तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तो हमेशा चेवर अकेडमी पर। तो आज अपन करेंगे सैनिक स्कूल कक्षा 9वीं प्रवेश के लिए। कक्षा 9वीं के लिए स्ट्रीम है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के भी स्लेव डायनेस्टी। अब 12वीं सेंचुरी मतलब 12th सेंचुरी के ख़त्म होने तक तो मोहम्मद गौरी का राज हो चुका था। आपने पढ़ा ही होगा तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध। पहला युद्ध कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी। स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कैपिटल तो पहले लाहौर को बनाया था और फिर उसके बाद में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है जो पहला राजा था स्लेव डायनेस्टी का, और ये फर्स्ट मुस्लिम किंग भी था। इसने पहले कैपिटल तो लाहौर को बनाया था, फिर उसके बाद दिल्ली बना ली थी। अब इलबरी डायनेस्टी की इसने फाउंड करा था। स्लेव डायनेस्टी को कहीं कहीं पे इलबरी डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत बोलना रहना, क्यों। अब स्लेव यानी क्या होता है कि किसी का मतलब नौकर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था मोहम्मद गौरी का। तो अब इसको लाख बख्श नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी। क्वाता उल इस्लाम मॉस्क्यू ये दिल्ली के अंदर है, ये बनवाया था। एक तो अदाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में ये इसने बनवाया था, और ये एक मस्जिद है। और कुतुब मीनार आप जानते ही होंगे। और कुतुब मीनार इसने बनाया था जो एक गुरु के नाम पे बनाया था कुतुब मीनार। और वो कुतुब मीनार का इसने पूरा काम नहीं करवाया था, इसके बाद इसके आने वाले इल्तुतमिश ने करवाया था पूरा काम। और अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो डेथ है ना, वो चौगा यानी पोलो खेलते हुए हो गई थी 2010 में। ये हॉर्स से गिर के मारा गया था, मतलब हॉर्स से गिरा, फिर इसको चोट लगी और फिर मर गया। अब आगे बढ़ते हैं। शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कुतुबुद्दीन का ऐबक का स्लेव था। मैंने बताया स्लेव डायनेस्टी नाम है इसका, तो इसके अंदर सबके एक स्लेव चलते जाएंगे। मतलब कुतुबुद्दीन से पहले एक राजा बना था, उसका नाम आराम खां था, पर वो लायक नहीं रहा, तो इसी के कारण उसको ज़्यादा टाइम तक राजगद्दी पे बैठने को नहीं मिला। तो अब क्या हुआ, अब ये इल्तुतमिश है, इसने एक सिस्टम बनाया था तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी होती है मतलब 40 सरदार होते हैं उसके अंदर, तो 40 सरदारों की पावर होती है वो। अब जैसे संसद है तो उसने संसद की तरह ही एक तुर्कान ए चहलगानी बनवाया था। इसने सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स निकाले थे, जिनका नाम टांका और जट्टल भी था। इसने गांधक ए बुलाई नाम की एक बिल्डिंग भी बनवा रखी है। आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान सभी जानते हैं। रजिया सुल्तान से पहले इसका भाई राजा बना था, राजुद्दीन फिरोज शाह, ऐसे कुछ नाम था उसका। बट अब फिर रजिया सुल्तान बन गई, क्योंकि वो भी लायक नहीं था आराम खां की तरह। अब रजिया सुल्तान बन गई 1236 से 1240 तक। इसने ये बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, और इसने पुरदा नाम के वहाँ पे मतलब मुस्लिम लोग पहनते हैं ना, वो जो हमेशा शक्ल को ढक के रखते हैं, वो इसने नहीं करा था। और फिर इसने वजीर को भी हरा रखा था, अपने निजाम उल मुल्क जुद्दीन को भी हरा दिया था इसने, जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ था। फिर इसने रणथंबोर का किला भी जीता हुआ है। और इसने अल्तुनिया नाम के
एक लड़के से शादी कर ली, फिर इसका मर्डर हो गया कथाली में 1240 में इसका मर्डर कर दिया गया। इसके बाद बना निसार उद्दीन मोहम्मद। ये राज तो बहुत टाइम तक कराया, पर इसका मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बात तो है नहीं, मैंने ले लिया इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक राज करा था। वैसे असली पावर तो इसके वजीर गियासुद्दीन बलबल के पास थी। नेक्स्ट किंग है गियासुद्दीन बलबन। ये इस डायनेस्टी का सबसे खतरनाक, कुछ भी खेलो आप, सबसे बड़ा यही था। अब गियासुद्दीन का ओरिजिनल नेम था बहाउद्दीन। ये इल्तुतमिश का स्लेव था और इसने जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों की तो तुर्कानी चहलगानी बनाई थी ना, उसको भी इसने नष्ट कर दिया था। और फिर इसने खुद की थ्योरी निकाली थी किंगशिप। और फिर इसने खुद को ईरानियन वॉरियर भी कहा। किंगशिप में ये भी नया बात एक खुदाई, मतलब गिफ्ट फ्रॉम गॉड, खुद को बताने लगा कि मैं गिफ्ट फ्रॉम गॉड हूँ। और इलाइया मतलब मैं तो गॉड ही हूँ, शैडो ऑफ गॉड यानी छाया गॉड की। और फिर इसके जो दरबार के अंदर एक अमीर खुसरो भी था। और बस इसकी तो यही बातें हैं। इसके बाद लास्ट राजा था इसका कियामार्स इस डायनेस्टी का, बट उसको जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था। अपना यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।